हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम, या इसे बोले तो बोलाता है भाप के गुण। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि किस किस टेम्परेचर पे जो हमारे स्टीम का प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। जो भी हमारा वाटर है उसका किस टेम्परेचर पे क्या प्रॉपर्टी है और किस टेम्परेचर पे क्या प्रॉपर्टी है। तो आज की इस क्लास में हम लोग इस सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और अभी हम ये भी देखेंगे कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो एक्स एक्सिस है इस पे हम हीट को लिए हैं और वाई एक्सिस जो है इस पे हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किए हैं। तो इसमें आज आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर और हीट इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस -25 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है, उस -25 डिग्री सेल्सियस बर्फ को क्वेश्चन दे रहा हमारा, हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस एट -25 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब -25 डिग्री सेल्सियस बर्फ को 500 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितना हमें जो हीट का रिक्वायरमेंट होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आज के इस क्लास में हम देख रहे हैं कि -25 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को लेकर के यदि हम 500 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस टेम्परेचर पे हमारा जो है प्रॉपर्टी क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम -25 डिग्री सेल्सियस पे क्या लिए, आइस लिए। -25 डिग्री सेल्सियस का क्या है, आप लिख सकते हैं जो हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, इसको साइड में लिखते हैं -25 डिग्री सेल्सियस। और ये पॉइंट पे इस पे हमको क्या मिल रहा है, आइस मिल रहा है। क्या मिल रहा है, आइस मिल रहा है। या इसको टेम्परेचर को इधर लिख सकते हैं, आइस मिला -25 डिग्री सेल्सियस का। फिर उसके बाद से जो बी पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी आइस ही मिल रहा है, बट कितना मिला है, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस मिल रहा है। आप सभी लोगों को पता है जब हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी पहुंचता है तो क्या बन जाता है, वह आइस मिलता है, मतलब बर्फ बन जाता है। तो -25 डिग्री सेल्सियस पे भी हमको बर्फ मिल रहा है और 0 डिग्री सेल्सियस पे भी बर्फ मिल रहा है। फिर हमारा सी पॉइंट है। अब सी पॉइंट पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर मिलेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। फिर अभी आपको बताएंगे कैसे मिलता है, क्योंकि हम यहाँ पर कांस्टेंट हीट उस बर्फ को दे रहे हैं, तो बर्फ ही हमारा क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बन रहा है। फिर डी पॉइंट जो है, यहाँ पर हमको 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर मिला, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर मिला। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ई है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का हमको क्या मिला, स्टीम मिला। ये कैसे मिला, तो यहाँ पर कंटिन्यू हम जो कांस्टेंट हीट दे रहे हैं, इसलिए हमारा 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर था वो हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो गया। और ये स्टीम क्या होता है, वेट स्टीम होता है। आगे इस सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस का ई पॉइंट पे क्या मिला, स्टीम मिला। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा एफ है, यहाँ पे हमको क्या मिला, 500 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम मिला। इन सारे पॉइंट्स को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे यह चेंजेस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ जो टेम्परेचर है और हीट है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा टेम्परेचर होता है ये किसी भी वस्तु का, किसी भी पिंड का क्या बताता है, गर्म या ठंडा होने का आभास का पता चलता है, एक टेम्परेचर के थ्रू पता चलता है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जो है या किसी वस्तु को मतलब ऐसे आप टच करेंगे तो उसे पता चलेगा कि बर्फ जो क्या बोलते हैं, वस्तु ठंडा है या गर्म है, इससे आपको आभास होगा। लेकिन जो हीट है, हीट से आप उसके मतलब ठंडा या गर्म होने का नहीं पता लगा सकते, आपको इससे एनर्जी का पता चलता है कि उस वस्तु में कितना कैलोरी एनर्जी है। एक बात और है, जो हमारा टेम्परेचर है इसको जो हम मेजर करते हैं, मेजर करने का जो यूनिट है वो हमारा है डिग्री सेल्सियस, केल्विन या फ़ारेनहाइट में आप मेजर करते हैं। बट जो हीट है, हीट को हम कैलोरी या जूल में मेजर करते हैं, जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है।
अब देखिए टेम्परेचर जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होती है, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। लेकिन जो हीट हमारा है यह एनर्जी स्थानांतरित होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में एनर्जी का स्थानांतरण होता है जो हीट है। तो आप लोगों को टेम्परेचर और हीट में डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा कि जो हमारा हीट है यह एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा टेम्परेचर है यह उस वस्तु के ठंडा या गर्म होने का आभास हमको दिलाता है। ये होता है दोनों में मेन डिफरेंसेस। अब देखिए जब हम -25 डिग्री सेल्सियस को, ये लाइन क्या है, हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। -25 डिग्री सेल्सियस बर्फ को जैसे जैसे हम हीट दे रहे हैं यह 0 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो रहा है, गर्म होगा। 0 डिग्री सेल्सियस तक जैसे गर्म होगा यहाँ पर क्या हुआ, अभी भी बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस का, फिर हम उसको उसी टेम्परेचर पे हम हीट देते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, और क्या हुआ 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बन गया। फिर हम क्या किए, टेम्परेचर भी बढ़ाए और हीट दोनों दे रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या हुआ, यह 100 डिग्री सेल्सियस का क्या मिला, पानी मिला। क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब उसी 100 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको हीट कंटिन्यू देते जा रहे हैं, तो अब 100 डिग्री सेल्सियस का हुआ पानी ना रह करके यहाँ पर वेट स्टीम बन गया है। क्या बन गया, वेट स्टीम बन गया। यहाँ पर क्या था, यह वाटर था, लेकिन ई पॉइंट पे उसी टेम्परेचर पे यह वेट स्टीम बन गया। फिर उसको हम टेम्परेचर बढ़ाते गए और हीट उसको देते गए, तो हमारा एफ पॉइंट पे क्या मिल रहा है, यहाँ पर जो वेट स्टीम था, जो मतलब जो स्टीम में पानी की कण अवेलेबल थे, उस कण को क्या किया, ड्राई कर दिया, और यहाँ पर हमको जो मिल गया यह सुपर हीटेड स्टीम मिल जाएगा। क्या मिलेगा, सुपर हीटेड स्टीम मिलेगा। सुपर हीटेड स्टीम यहाँ पर हमको मिल रहा है, जो एफ पॉइंट पे मिल रहा है, जिसको हम रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ क्या है। अब हम ए बी पॉइंट क्या है, बी सी पॉइंट क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। जो फ्रेंड्स हमारा ए बी है, इतने के बीच हमको जो मिल रहा है, यह मिल रहा है हीटिंग ऑफ आइस अप टू मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जो हम यानी मेल्टिंग पॉइंट्स के ऊपर बर्फ को गर्म करेंगे, तो ये हमारा जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी पॉइंट कर रहा है, हीटिंग ऑफ आइस अप टू मेल्टिंग पॉइंट। मतलब बर्फ को मेल्टिंग पॉइंट्स के ऊपर क्या किए, हम हीट किए। बीसी जो है, बीसी रिप्रेजेंट कर रहा है मेल्टिंग या फ्यूजन ऑफ आइस। मेल्टिंग या फ्यूजन ऑफ आइस मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम उसको हीट देते गए, तो जो हमारा बर्फ था वह क्या हुआ, वह पानी में कन्वर्ट हो गया। मेल्टिंग या फ्यूजन ऑफ आइस। अब हमारा सी डी जो एरिया ए रिप्रेजेंट करेगा हीटिंग ऑफ वाटर अप टू बॉइलिंग पॉइंट। हीटिंग ऑफ वाटर अप टू बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट तक यदि हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वह पानी तो रहता है, लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट हीट देंगे तो क्या होगा, अब स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा, जो है डीई पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारा डीई पॉइंट है, ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है वेट स्टीम, यहाँ पर हमको मिल रहा है। और ईएफ पॉइंट जो है, ईएफ पॉइंट हमको मिल रहा है क्या, यह पॉइंट में हीटिंग ऑफ स्टीम और सुपर हीटिंग। हीटिंग ऑफ स्टीम या सुपर हीटेड स्टीम हमको यहाँ पर मिलता है, सुपर हीटेड स्टीम यहाँ पर मिलता है। तो जैसे जैसे आप ए बी बी सी डी डी ई और ई एफ, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे हीटिंग प्रोसेस। और ऐसे ही ऊपर से चले आया एफ ई डी डी सी बी और बी ए, ये हमारा क्या होगा, कूलिंग प्रोसेस हुआ। ये हमारा दो प्रोसेस है। हीटिंग प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है किस टेम्परेचर पे, और कूलिंग प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है कौन से टेम्परेचर पे, ये सारे टॉपिक आपको डिस्कस किए। अब हम टेम्परेचर और हीट में डिफरेंसेस बताए, दोनों का क्या क्या प्रॉपर्टी था, आप नोट करके लिखिए। ताप किसी वस्तु की उष्णता को मापने का एक इकाई है।
इससे हमको पता चलता है कि यह वस्तु कितना गर्म या ठंडा है। वहीं पे जो ऊष्मा होता है यह क्या है, यह एनर्जी का एक रूप होता है, जिससे हमको पता चलता है कि कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु के अंदर कितना एनर्जी है। नेक्स्ट, ताप को मेजर करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन मतलब डिग्री सेल्सियस, केल्विन या फ़ारेनहाइट का यूज किया जाता है। बट ऊष्मा को मेजर करने के लिए जूल या कैलोरी का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों का प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं 2 पॉइंट्स। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम का, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। यदि आप लोगों के पास कोई कन्फ्यूजन हो, कोई टॉपिक हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।